Hello guys, welcome to Thwisha Music Studio. This is my first video for the audience. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि just tell us how you create the audio songs, video songs, bhakti git. So I'm just trying to make a simple video. You can try on it and you can also try to build it. So कहीं पे गलत जा रहा हूँ तो please don't mind. So हम सबसे पहले टूल समझ लेंगे कि किस टूल्स पे ये बनता है. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है सुनो एआई. तो सुनो एआई में हम सॉन्ग बनाएंगे अपने हिसाब से. एग्जिस्टिंग कोई धुन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जो किसी का कॉपीराइट नहीं है. कॉपीराइट है तो यू मस्ट मॉडिफाई इट एज पर राइट. इट शुड नॉट क्रिएट अ कॉपीराइट ऑन दैट. देन रिकॉर्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. यू मस्ट नो व्हाट इज़ chorus, where you have to give pause, where you have to add uh, the syntax, right, audio syntax. So I will explain you a little bit. So first decide which uh, song you want to create. एक धुन पकड़ लीजिए कि इस धुन को मुझे गाना बनाना है. एग्जांपल के तौर पे लेट से मैंने कल परसों ही साईं बाबा का एक गीत बनाया था. साईं बाबा का आरती भी मैंने हिंदी का मराठी में मराठी का हिंदी में कन्वर्ट करके पूरा उसका राइमिंग एंड मीनिंग एंड एवरीथिंग एडजस्ट करके नया सॉन्ग बनाया था साईं बाबा की आरती का. अब होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द डिवोटीज कम टू शिरडी एंड उनको वहाँ पे जो चल रहे आरती या उनके जो सुबह के प्रभात गीत होते हैं वो मराठी में होते हैं, वो समझ में नहीं आता. सो दिस इज़ माई शॉर्ट ट्राई कि मैंने वो ट्राई किया पूरा हिंदी में कन्वर्ट करने का और मीनिंग एग्जैक्ट मैच करने का, और ये बहुत अच्छे से निकल के आया. तो सिमिलरली हम एक चलते चलो एक छोटा सा कर लेते. साई धुन बनाते हैं लेट से. अपने जगजीत सिंह का सुना होगा, ओम साई राम, राइट, जय जय साई राम. तो उस तरह का कुछ छोटा सा एक बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द lyrics for that, right? So we will go to Google, we will ask कि give me lyrics for. See, मैंने ये थोड़ा सा पहले ही ढूंढ के रखा था so that we can save time. जय जय साई राम. We can go to directly to a relevant topic. आपको यहाँ पे किसी के सिंगर के इसमें लिरिक्स भी मिल जाएगा, बट बेटर यू टेक इट फ्रॉम द सर्च. जय 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 साई राम. नो, नॉट दिस. ओके, सो हियर वी गो. वी गॉट एक्यूरेट लिरिक्स जो हमें गाना बनाना है. जय जय साई राम, साई राम. सो आई कैन कॉपी इट. अभी ये इंग्लिश में है मोस्टली. हिंदी जब धुन बनाएंगे तो ट्राई करो यू कन्वर्ट इट टू हिंदी फर्स्ट. सो गो टू चैट जीपीटी. जैसे मैंने ये ऑलरेडी करके रखा है, जस्ट अभी से थोड़ी देर पहले बना के रखा था, बट आई कैन टेल यू अगेन. जस्ट गो टू चैट जीपीटी, गिव द इंग्लिश लिरिक्स. हिंदी होगा तो बहुत बढ़िया. एंड टेल चैट जीपीटी टू कन्वर्ट इट टू हिंदी with proper punctuations. So it will give you, see, punctuations भी डाल दिए उसने. आपको जस्ट ये कॉपी करना है. एंड नाउ द मेन टास्क इज़ गो टू सुनो एआई. सुनो एआई में मैं एक बना के रखा था रेडी. इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल यूटिलाइज सेम वन. चाहिए तो मैं एक वापस बना के दिखाता हूँ, बट ये जस्ट देख लीजिए किस तरह से बन के आया है. जस्ट 5 मिनट पहले मैंने बनाया था. मैंने धुन डाल दिया. उसका इंट्रो में मैं हमेशा मेरे इसमें ओम से शुरुआत करता हूँ. तो आपका जो है आप कर सकते हो, राइट. आप जहाँ जिसको भी आपको पसंद है वो इंट्रो के अंदर डाल सकते हो. आपको वो लंबा खींचना है, क्या करना है, डॉट 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 से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. लाइक इन माई सॉन्ग्स आई ऐड ओम एट द स्टार्ट. ओम के इसमें आप दे सकते हो कि स्टार्ट विथ फ्लूट, स्टार्ट विथ तबला और वट एवर, और टेम्पल बेल्स, राइट. इस तरह से चालू करना है करके कर सकते हो. देन कोरस, वर्श, एंड, फेड आउट, शाउट और लाउड और चैंटिंग वॉइस और ब्रीज, ये सारे सिंटैक्स जो है आप देख रहे हैं ये सारे सुनो एआई के हैं. ये मल्टीप्लाई बाई 2, -2 नहीं डाला मैंने, बट मल्टीप्लाई बाई 2 -2 होता है. इसका मतलब है कि ये पूरा पैराग्राफ वापस रिपीट किया जाएगा. -2 होगा तो ये सिर्फ ये लाइन
रिपीट की जाएगी, है ना। इस तरह से सिंटैक्स आपको थोड़े से सुनो आई के गूगल पे मिल जाएंगे। नाउ ये मुझे लिरिक्स का हिंदी वर्जन मिला, मैंने यहाँ पे उससे शुरुआत करी, बाद में मैंने उसके लूप बना ली कि ठीक है मेरा कोरस क्या होना चाहिए। कोरस बोले तो एक मेरा पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद वापस ये दोहराई जाएगी, है ना, ये लाइन। तो ये मेरा कोरस हो गया पूरे गाने का या गीत का, भक्ति गीत का। कोरस के बाद मैं बोलता हूँ वर्ष वन, किसी किसी में होता है ना एक अंतरा मुखड़ा, है ना, मुखड़ा ये हो गया। अंतरे जो है अलग अलग होते हैं, तो वर्ष वन, वर्ष टू, वर्ष थ्री, इस तरह से आप उसके नाम दे सकते हो। लेट्स से दिस इज़ माई वर्ष वन। इस केस में हमारे पास तो एक ही धुन है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ष वन, वर्ष टू, वर्ष थ्री। अब ये तीनों वर्ष के बाद वो कोरस को रिपीट करता है। लास्ट में आपको कैसे चाहिए, सारे लोग एक साथ आके शाउट आउट करे या चैंटिंग करे, इस तरह से आप उसको दे सकते हो। और बाद में, सबसे बाद में, एंड में आप फेड आउट कर सकते हो उसको किसी एक धुन से, जैसे ओम साई राम या समथिंग। यहाँ पे मैंने ब्रिज ग्रुप चैंटिंग किया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, ये पूरा लाइन एक लाउड ग्रुप के इसमें चांट के जैसे बोला जाएगा, हेवी वॉइस में। आपको जैसा चाहिए यहाँ पे वो बोल सकते हो। अब मुझे पता है कि मुझे धुन किस तरह से चाहिए। मेरा यू मस्ट नो द धुन का आपको पूरा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जगजीत सिंह जी ने कैसा गाया हुआ है। उनके जैसा जैसा तो हम मैच नहीं कर पाएंगे, बट 10% 5% भी हम मैच कर पाते हैं बाय गिविंग द प्रॉम्प्ट, बाय एडजस्टिंग द कॉमास, डॉट्स, राइट। ये डॉट्स बोले तो थोड़ा धीमे धीमे राम, इस तरह से, राइट। तो ये सारा एडजस्ट करने के बाद यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जस्ट ओके, एक और दिखा देता हूँ मैंने जो धुन लेके आया था। लाइक दिस आई विल टेक द लिरिक्स, ठीक है। लिरिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताता हूँ, डोंट कॉपी एनी, जिसका भी किसी का कॉपीराइट होगा तो वो एज इट इज़ कॉपी मत करिए, है ना। तो इसको मॉडिफाई करने का भी आप ट्राई करो। मेक योर ओन लिरिक्स, आई विल सजेस्ट मेक योर ओन लिरिक्स, डोंट यूज एज इट इज़ जय जय साई राम साई श्याम, लेट्स से वी विल से साई श्याम साई राम, ओके। अब ये देखो, इसको हिंदी में कर देगा, क्यों मी इन हिंदी। चैट जीपीटी इज़ वेरी स्मार्ट, सिर्फ हिंदी बोलो, इट विल कन्वर्ट इट, बोलने का भी ज़रूरत नहीं है कि गिव इट इन हिंदी, दे दिया। नाउ ये आपको रिप्लेस करना है, राइट। एंड मैं क्या करता हूँ, मेरा सिर्फ श्याम वर्ड ऊपर जो बना के रखा है ऑलरेडी, उसमें पेस्ट कर देता हूँ, जय जय साई राम साई श्याम साई राम, जय जय साई राम साई श्याम साई श्याम, जय जय साई राम साई श्याम साई श्याम साई श्याम। तो इस तरह से हमारा लिरिक्स भी मॉडिफाई हो गया, एंड वी विल नॉट हैव एनी कॉपीराइट क्लेम, बिकॉज आपका जब मोनेटाइज होगा तब ये सारा गूगल चेक करता है, यूट्यूब चेक करता है, ओके। और ये तो कुछ स्टैंडर्ड ये है, राइट। स्टैंडर्ड जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी ने लिखा है गाना स्पेसिफिकली, राइट, उसका अंतरा मुखड़ा वो नहीं चलेगा। सो ये हो गया हमारा मेन पार्ट ऑफ द भक्ति गीत बनाने का प्रोसेस का मेन पार्ट है। हाँ, ये कहाँ से आया, स्टाइल एंड एवरीथिंग, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना लिरिक्स के अंदर। बेटर है मैं एक आपको पूरा एक्सप्लेन ही करता हूँ, ठीक है। ये जनरेट करने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ हाउ वी कैन क्रिएट इट फ्रॉम स्टार्ट। सुनो ये पे जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, यू विल गेट एम्प्टी बॉक्सेस हियर, लिरिक्स का एम्प्टी बॉक्स मिलेगा। इन लिरिक्स हमने जो भी अभी लिखा वो डालना है। दूसरा, स्टाइल में जाओ, बट स्टाइल आपको इतना एक्यूरेट नहीं पता होगा तो अगेन चैट जीपीटी के पास जाओ, बोलो प्लीज़ गिव मी स्टाइल एंड प्रॉपर prompt suitable for Suno AI with Suno AI syntax for। अब ये किसके लिए देना है आपको, राइट। ये मुझे देना है मेरा ये धुन, धिस साईं बाबा धुन, ओके। ये समझ लेगा और ये आपको धुन बना देगा, राइट। ये धुन ऑलरेडी यूट्यूब में से वो सर्च करता है कि इस तरह का कौन सा धुन है, किस तरह का आपको एनवायरनमेंट चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाना है, वो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, डोंट वरी। ये बहुत सिंपल सा है। स्टाइल मिलेगा, प्रॉम्प्ट मिलेगा, यस, प्रॉम्प्ट नॉलेज आपको गूगल पे सुनो ये है, प्रॉम्प्ट लिखना कैसे वो सीखना है। अब ये देखिए, इसने बहुत ब्यूटीफुली सारा बना के दे दिया कि डिवोशनल भजन है, साईं बाबा का है, मुझे लिरिक्स तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी मिली हुई है, उसने ऑफिस लिख दी, बट प्रॉम्प्ट, यस, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है
राइट। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट भी करता है कि कहाँ आपको पेस्ट करना है, क्या करना है। जस्ट कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड गो टू सुनो ये अगेन इन द स्टाइल, पेस्ट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी सिमिलर टाइप का दूसरा उसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया था, वो कॉपी करके डाला है। थीम दे देता है वो, देन क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा, एनवायरनमेंट कैसा है, काम है, राइट, और बीट्स कैसा है, अपलिफ्टिंग है या स्मूथ है, एक ही टोन है ना। चांटिंग में कैसा होता है, आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है एक जैसे ही, तो यहाँ कहीं पे आप लिख भी सकते हो कीप द टोन सेम थ्रू आउट। इस तरह से स्टाइल लिखना है, ये बहुत सिंपल है। मतलब सुनो, ये सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं ना कि यूज़र फ्रेंडली, आपकी लैंग्वेज समझ सके, इस तरह से बनाए जाते हैं। यू ऐड इट हियर, यू कैन जस्ट गिव कि मुझे फीमेल वॉइस चाहिए, फीमेल वोकल, ओनली फीमेल वोकल, वो भी करने की ज़रूरत नहीं। एडवांस में जाओ, यहाँ नीचे ऑप्शन आता है मेल या फीमेल, ठीक है। हम फिलहाल मेल के ऊपर ही ये दे देते हैं, बिकॉज ये धुन ज़्यादातर लोगों ने मेल वॉइस पे सुनी है। तो हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ भले अलग ही करने जाओ, बट लोगों को पसंद नहीं आता, बिकॉज डोंट ट्राई टू मेक इट डिफरेंट। वो कान पे जो पड़ता है धुन, उसी तरह से सुनने का उनको आदत रहता है। बड़ा ही आपका थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, बट ट्राई टू मैच इट। मेल धुन है, मेल बनाया। ये मेरा कौन सा वर्जन है, ओके, ये अनपेड है, मेरा दूसरा पेड है, तो आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर ट्रायल पर्पज इन अनपेड वर्जन। पेड में जब आपका फाइनल धुन बनेगा, देन गो टू पेड एंड डू इट फ्रॉम पेड ओनली। वाई? बिकॉज डाउनलोड के बाद यू विल गेट वेव, WAV, वेव फॉर्मेट इन द पेड वर्जन ओनली। MP3 यहाँ पे मिलेगा, बट MP3 का क्वालिटी थोड़ा कम रहता है। सो इफ़ यू वांट टू गो विथ यूट्यूब वीडियोस विथ प्रॉपर सॉन्ग्स, वो इम्पैक्ट आना चाहिए सॉन्ग का, है ना। सो जैसे मेरा एक वर्जन थोड़ी देर पहले बना था, वो थर्ड वर्जन भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ, और फिर बाद में वर्जन हम 2 बनाएंगे। वर्जन लेट्स से मेरा पहला वाला बना हुआ, लेट्स ये सुनते हैं, पहला वाला थोड़ी देर पहले बनाया था। जय जय साई राम, साई राम। शुरू से सुनते हैं। जय जय साई राम, साई राम, साई राम। जय जय साई राम। देखा कितना ब्यूटीफुली बना दिया, कुछ 5 मिनट के सिर्फ एफर्ट से। ये मैंने प्रॉम्प्ट जो ChatGPT ने दिया था, या आप कहीं से और भी बना सकते हो, वो मैंने ऊपर भी यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है वो कंसिडर सुनो या इट एज अ इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शन बोल के समझ लेता है। स्टाइल में आपको कंपलसरी राइट प्रॉपर डालना है आपका इंस्ट्रूमेंट्स, और ये एक्सक्लूड भी कर सकते हो कि जैसे भक्ति गीत है और उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पेड, मैं ट्रायल वर्जन में अनपेड यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे ऊपर ही आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में आप पॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, लेटेस्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वो डाल सकते हो। एडवांस में फर्स्ट इनपुट बॉक्स ही आता है, यू कैन यूज़ दैट। वो मैं दिखाता हूँ आपको पेड वर्जन में थोड़ी देर में। बट नाउ रीजनरेटेड, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले जो बनाया था इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया हमने, प्रॉम्प्ट लेटेस्ट लेके आए हैं यहाँ से, एंड ये प्रॉम्प्ट भी हम डाल रहे हैं, तो कितना काम डीपली डिवोशनल बनाता है, देखते हैं। सो लेट्स गो टू द स्टाइल बॉक्स। स्टाइल बॉक्स का कुछ लिमिटेशन है, पहला वाला और ये दोनों लेता है क्या, देखते हैं। सो हियर इज़ माई स्टाइल बॉक्स। हाँ, ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे तो वो भी कंफ्यूज होता है, सो ट्राई टू मेक इट राइट कि आपको कैसा चाहिए, पूरा एक बार वर्ड पैड में डाल के। ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर मेल वोकल लिखा है, नीचे फीमेल वोकल रखा है, कंफ्यूज हो जाता है वो। कहीं पे मेल डाल देगा, कहीं फीमेल डाल देगा, कहीं बीच में जंप करेगा, तो वो क्या, मशीन मेड प्रोग्राम है, राइट। सो इंस्ट्रक्शंस आप जैसा दोगे वो उस तरह से बनाएगा ना। फिर भी मेरे पास 870 कैरेक्टर हो गए। लेट्स गो, इतना नहीं हमें देखना, ये छोटी धुन है। एक बार वापस ये देख लेते हैं। कोरस सही है, वर्ज मेरा अंतरा मुखड़ा सही है, रिपीट कहाँ कहाँ करना है वो देखता हूँ, सही है। हाँ, यहाँ पे मुझे ग्रुप में चाहिए वो, तो डबल कोड बोले तो ज़्यादा ग्रुप में बोला जाता है, सिंगल लाइन रहेगी तो वो नहीं होता है। फिर भी मैंने इंटू 2 दिया है बोले तो एक सिंगल और मल्टीप्लाई बाई, मतलब मल्टीपल लोगों का भी वो बना देता है। यहाँ पे भी ओम धुन जो आएगी देखिए डबल कोड से, तो ग्रुप में बोला जाएगा वो। ये सिंगल है तो आपने सुना वो एक ही जन बोल रहा था, राइट। तो ये सारे मीनिंग सुनो ये आई के है, वो आप एक बार पढ़ लोगे ना, बहुत फ़ायदा होगा आपको सॉन्ग्स बनाने में। अल्टीमेटली क्या है ना, ऑडियो ट्रैक्स बनाने का
ऑडियो ट्रैक जितना अच्छा है आपका, विजुअल्स कितना भी, वीडियो कितना भी अच्छा रहने दो, बट ऑडियो ट्रैक नहीं रहेगा तो स्किप होता है, लोगों का व्यू कम हो जाता है मतलब उसमें। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। पहला हमारा ये लास्ट ये वर्जन था, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये दो और वर्जन बना देगा, देखो V2 और एक ऊपर और एक आएगा V2। यहाँ पे कभी कभी वो, मतलब मैंने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल करके रखा है इसके पहले भी, कि डोंट क्रिएट 4 वर्जन, जस्ट क्रिएट 2 एवरी टाइम। अदरवाइज वो क्या करता है, ये जो ऑटो मोड उसका एनेबल्ड है उससे और 2 ऐड कर देता है, तो आपके क्रेडिट उतने कम हो जाते हैं। अभी देखिए मेरा 20 क्रेडिट था अभी, मतलब पर डे यू विल गेट 50 क्रेडिट्स इन द फ्री वर्जन टू जनरेट एंड ट्राई the audio tracks. Again I will repeat, don't use this free version because quality इतना अच्छा नहीं मिलता है। जस्ट फॉर ट्रायल पर्पज़ आपका ट्रैक सही बन रहा है या नहीं उसके लिए यहाँ पे आके आप बनाते रहो। बन गया देन यू विल इमीडिएटली यू कैन ट्राई ऑन राइट एनी वन ऑफ दैट, बिकॉज इसमें सुनो यह क्या करता है, बफरिंग लॉजिक लगा के आपको तुरंत सुनने को भी दे देता है। हम देखते हैं अभी थोड़ा आधा आधा बनाया होगा उसने, तो इमीडिएटली ऑल्सो यू कैन स्टार्ट बाई क्लिकिंग एंड देख सकते हो सही जा रहा है या नहीं। देखते हैं। जय जय साई राम साई राम साई राम। जय जय साई राम साई श्याम साई राम। जय जय साई राम साई श्याम साई राम। जय जय। ओके, एक ट्रैक तो हमने देख लिया, सही लग रहा है, मैच नहीं हो रहा है धुन, तो आपके उसके लिए यहाँ पे डॉट्स, कॉमास, हाइफन किस तरह से एडजस्ट करना है वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि मुझे जगजीत सिंह जी का धुन पता है, जय जय साई राम साई राम साई राम, तो पॉजेस पता है आपको कि कहाँ पे आ रहा है और वो कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड्स को, कहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं, कहाँ पे थोड़ा डिले कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से वो एडजस्ट करनी है धुन। ठीक है, आप वो देख सकते हो, कर सकते हो ट्राई। मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद आपका एक बार फिट हो जाता है। अभी दूसरी धुन भी एक बार सुन लेते हैं कैसे बनी है। जय जय साई राम साई राम साई राम। जय जय साई राम। ओके, आई थिंक पहला वाला बेटर था। ओम साई राम। ये बेटर था। अब ये मैं एज इट इज़ नहीं लूँगा, मैं मल्टीपल इसमें कामास, गैप्स, डिलेज एडजस्ट करूँगा टू मैच विद द धुन जो लोगों को पसंद है, उस तरह से मैं एडजस्ट करूँगा, पूरा बना लूँगा। देन ओनली आई विल डाउनलोड। ठीक है, अब फिलहाल मैं आपको डेमो देने के लिए डाउनलोड करके वी विल मूव टू मेकिंग द वीडियो, हाउ टू मेक द वीडियो। ठीक है, लेट्स गो। अब यहाँ पे मैं यदि फ्री वर्जन में प्रो पे क्लिक करता हूँ तो इट विल आस्क फॉर परचेसिंग द प्लान। सो इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स डाउनलोड सेकंड ट्रैक था हमारा, हम ये ट्रैक डाउनलोड करते हैं इन द MP3 वर्जन। MP3 वो दे देगा, नो प्रॉब्लम। MP3 मिल गया हमें। पेड वर्जन का आपको दिखाना था differences. So this is my paid version. Go to Suno AI and Suno AI में you will sign in करके मेरा जो email ID है, just go to log in with the same ID जिस ID से आपने अकाउंट पे करा, परचेस करा है। ओके, अब क्रिएट में जो मैं आपको डिफरेंसेस दिखाना चाहता था, WAV फाइल डाउनलोड करता है, एडवांस में मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट। सो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद इट विल शो यू ऑल द ऑप्शंस। ये देखिए यहाँ पे एडवांस में गया, मैं सबसे पहले एक्सक्लूड का ऑप्शन दिखा देता हूँ, बाद में यू कैन एडजस्ट द वियर्डनेस, स्टाइल, इन्फ्लुएंस, राइट। स्टाइल किस तरह से मैच करना है, आपके वॉइस से मैचिंग करना है या नहीं करना है, आपको एज इट इज़ जो है वैसा चाहिए तो यू कैन ट्राई विथ दिस। बट यस, एक्सक्लूड ऑप्शन बताया मैंने यहाँ पे, और लिरिक्स मोड्स यू कैन सेट इट फ्रॉम हियर। प्लस एक्सपोर्ट में जैसे मैंने ये शिव तांडव कल बनाया था, शिव तांडव में आप देख सकते हो
नीनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं शिवम् कृपाकटाक्ष धोरणी भूतं बिभर्तु भूत भर्त। ये मैंने बनाया था, इससे भी बेटर वर्जन बाद में बनाया था, तो आप यूट्यूब मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो ओके, लेट्स नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट। ओके, अब मैं दिखाई देता हूँ किस तरह से फाइनल वर्जन बन गया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं सारे एनिमेशंस वीडियोस सुधामय ये सारा AI जनरेटेड है। रुचि प्रबद्धकं इसमें से एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग द लिरिक्स तो स्टैंडर्ड है, राइट। लंकाधीश रावण ने लिखा हुआ है, तो लिरिक्स का तो कोई कॉपीराइट का चांस नहीं है। तो बट अदर देन दैट एवरीथिंग आई हैव जनरेटेड यूजिंग AI। जैसे कि इमेज का लाइन टू लाइन आप देख सकते हो कि शिव कैसा होना चाहिए, हाथ में क्या होना चाहिए, स्टैचू होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, रफ होना चाहिए, रावण का पूजा करते समय 10 सर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो सब अभी एक देख लेते हैं किस तरह से बनाना है ये। और फाइनली उसका पूरा स्टोरी भी एक तो बहुत ब्यूटीफुली निकल के आया था। राम जी का एक बनाया था मैंने, अब सुबह का ये आज सुबह बनाया था श्री कृष्ण वाले थे। हे कृष्ण गोविंद हे गिरिधर। ये यदि आपने एक्चुअल धुन सुना है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है, बट हमें कॉपीराइट्स का नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने हे कृष्ण गोविंद हरे गिरिधारी मेरा खुद का टोन बनाया। हे कृष्ण गोविंद हे गिरिधारी गोपाल नारायण वासुदेवा हे कृष्ण सो इस तरह से हम बना सकते हैं, राइट। एक मैं आपको वो दिखाना चाहता था सबसे किस तरह से हम राइट पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द वीडियोस। आप जैसे एक मिनट में मेरे चैनल पे जाता हूँ और एक राम जी का बनाया था, रघुपति राघव राजा राम। ये देखिए मैंने ये वाला जो अभी दिखाया था कुछ घंटे पहले ही डाला था। 286 व्यू आया। मैं बहुत एज मैंने बताया बहुत अर्ली स्टेज में हूँ, बिगिनर हूँ, 20 डेज ही हो गया चैनल चालू करके। बट यस इस तरह से है। ये कुछ अपना खुद का क्रिएशन बनाएंगे तो इट विल गिव यू बेनिफिट। कहाँ जाना है मुझे, कंटेंट में, प्लेलिस्ट में एंड नॉन स्टॉप भक्ति गीत में मैंने एक डाला हुआ है। अरे दादा मुझे ये चाहिए, मेरे सॉन्ग्स चाहिए लिस्ट। लेट्स गो टू वीडियोस। रघुपति राघव, हाँ ये बच्चों के लिए भी बनाया था गणेश जी का सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुली बन के आया है। एक गणपति उत्सव में तो धमाल कर देगा। तुम्हें सारे सुर में सारे नाम पुकारे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, खुशियों का सहाय वही गणेश मंगल मूर्ति मोर धमाल मचाना। तो इसमें पूरा धुन और एवरीथिंग मेरा खुद का लिखा हुआ है और पूरा गणपति फेस्टिवल के हिसाब से टारगेट किया हुआ है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहता था, एक ही दिखाऊंगा, काफ़ी सारे बनाए बट मेरा अब तक का सबसे फेवरेट जो है रघुपति राघव। यस ये यहाँ छुप गए थे। ये देखिए इसमें मैं चलता हूँ और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम
ब्यूटीफुली यहाँ पे पूरा रामायण का स्टोरी मैंने बनाया है, जैसे उनके बाल अवस्था से लेके मेघ घन सब कुछ उनका स्वयंवर एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से आप, अब मैं सिखाता हूँ आपको किस तरह से ये स्टोरी भी करना है, ठीक है। डन। तो हम चलते हैं, हमारा गाना डाउनलोड हो गया, पेड वर्जन दिखाया, फ्री वर्जन दिखाया। ट्रायल के लिए मैंने सिर्फ अभी ये सारी धुन मेरे पास बन के आई है, मैं ये सारा लिख के चलता हूँ। अभी मेरे पास पेड वर्जन है इन शॉर्ट्स का। इन शॉर्ट्स में आपको क्या करना है, इन शॉर्ट्स से पहले इन शॉर्ट्स में आपको ये ऑडियो क्लिप प्लस आपने जो वीडियो बनाए हैं वो करने हैं, वो डालने हैं सीक्वेंस में, फ़िल्टर्स लगाने हैं, एंड देन आपको पब्लिश करके यूट्यूब पे अपलोड करना है। उसके बीच वाली इंपॉर्टेंट स्टेज आती है डाउनलोडिंग द images, creating your own images. Download the reference image. I am repeating my line. Don't download and use as it is. Convert it. आप सिर्फ रेफरेंस के लिए डाउनलोड करो कि ठीक है मुझे साईं बाबा का ऐसा होता है, उनका ड्रेस ऐसा रहता है, राइट। राम जी के हाथ में धनुष होता है, ब्लू कलर के होते हैं वो, राइट, स्काई ब्लू कलर के आईज़, और उनका हेयर स्टाइल इस तरह से होता है। वो प्रॉम्प्टिंग में बताता हूँ आपको किस तरह से लिखना है। एवरीथिंग यूजिंग राइट AI, नथिंग कॉपी पेस्ट और रेडीली अवेलेबल, कहीं यूज़ नहीं करना है कॉपीराइट की टेंशन के हिसाब से। प्रिंटरेस्ट में जाइए सबसे पहला, सबसे सेकंड स्टेप, हम अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, प्रिंटरेस्ट में आए। ये सबसे क्वालिटी वाला इमेज देने वाला, बाकी काफ़ी भी है बट दिस इज़ वेरी नाइस। अब चलते हैं, अभी साई धुन है तो साईं बाबा के ऊपर चलते हैं। साईं बाबा वॉलपेपर 16:9 साइज़ का चाहिए तो मोस्टली वॉलपेपर बोलो, वो भले ही ये दे दे, हमारा जेमिनाई एक्सपर्ट है उसमें कन्वर्ट करने में, बट स्टिल कोई रेडीमेड मिल गया तो इट्स बेटर। सर्च करिए अच्छे से, आपको पता है कि धुन गा रहा है कोई तो सामने साईं बाबा को एक मस्त व्यू में देखेगा तो उसका व्यू पीरियड भी बढ़ जाएगा, है ना, व्यूइंग टाइम बढ़ जाएगा। तो विजुअल इफेक्ट्स सेकंड मैटर करता है आपका यूज़र्स को बांधे रखने में। लेट्स से मेरे पास ये आ गया फ़ोटो बाबा का, और मैं चाहता हूँ कि पूरा उनका समाधि स्थल और उनका स्टेचू जो है उसके साथ दिखे। एक वाइड भी अच्छा लगता है एकदम 16:9 साइज़ में। हमें यूट्यूब के लिए मोस्टली 16:9 चाहिए होता है, इन शॉर्ट्स के लिए 9:16 यूज़ करते हैं हम मोस्टली। तो ये समझ नहीं पा रहा है प्रॉम्प्ट मेरा, तो साईं बाबा सीधा लिख के देता हूँ 16:9 साइज़, HD क्वालिटी। वॉलपेपर दे दो या इमेज दे दो, कोई भी दो। यस, सो लेट्स गो विथ दिस फर्स्ट। और रिलेटेड इमेजेस में राइट साइड में दे देगा। देखिए कितना प्रसन्न है, यहाँ पे धूप लगा हुआ है, यहाँ पे बाबा का प्रसन्न मुद्रा दिख रहा है। ये डाउनलोड करते हैं। यस, डाउनलोड करने के बाद मैंने जैसे बोला, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते समय गिव रॉयल्टी फ्री इमेज ओनली, रॉयल्टी LTY सॉरी, रॉयल्टी फ्री इमेजेस, ये आ गई, उसमें ये आ गई। इसमें से हमने जो चूज़ करी थी, अभी ये रॉयल्टी फ्री ही लेनी है। डोंट टेक एनी वंस इमेज, बाद में वो क्लेम ना हो, इसलिए डाउनलोड कर ली। अब चलते हैं, जैसे मैंने बोला था जेमिनाई के पास। मेरे पास जेमिनाई का प्रो वर्जन है, प्रो में क्वालिटी बहुत अच्छे से दे देता है। स्टार्ट विथ न्यू चार्ट में जाके यू कैन, मैंने जेम्स भी बना के रखे हुए हैं बट वो थोड़ा एडवांस टेक्निकल हो जाएगा तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। जेम्स क्या करता है, आपका ये आधे घंटे का काम कुछ सेकंड्स में कर देता है। उसको वो कमांड दे दो, बोलो कि मेरे लिए ये इमेज लो, इसका मुझे थंबनेल दो, मुझे इसका क्वालिटी बढ़ा के दो, राइट, इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज द इमेज क्वालिटी। सीधा जेमिनाई है, आपने खुद के प्रोडक्ट बनाओ जेमिनाई के ऊपर। जेम्स बोले तो इनका एजेंट है, एजेंट बोले तो आपका असिस्टेंट बनाते जाओ, उसको इमेज फीड करो। उसको एजेंट बनाते समय आपने बोल के रखा है ये 10 टास्क आपको फॉलो करनी है। सो आई विल नॉट गो इन दैट, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा चाहिए तो उसके लिए। यहाँ पे आ गए हम, अपलोड में जाते हैं। साईं बाबा की जो हमने लेटेस्ट फ्री वाली इमेज ले ली, इसको बोलते हैं मेक अ 16:9 साइज HD
हाई क्वालिटी इमेज, कुछ नाम डालना है तो वो भी डाल दीजिए विथ, अब नाम ले लेते हैं जय जय साईं राम, समझो यहाँ से नाम ले लिए, कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ जय जय साईं राम कहाँ पे डालिए, ऑन राइट मिडल ऑफ द इमेज। अब ये इमेज किस तरह से चाहिए, फॉन्ट शुड बी वेरी फैंसी, ठीक है, एस्थेटिक उसका बहुत अच्छा उठ के आना चाहिए, बस ख़त्म काम। और पीछे येलो बैकग्राउंड दिख रहा है तो इसलिए उसको बोलते हैं हम कि यूज़ ब्लैक फॉन्ट विथ प्रॉपर स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक दे देते, थिक स्ट्रोक, डन, हो गया काम। कहीं एडोबी पे नहीं घुसना है, कहीं कैनवा पे नहीं जाना है, आधा आधा एक एक घंटा स्पेंड नहीं करना है, आ जाइए सीधा जेमिनाई पे। क्वालिटी भी बढ़ा के दिया, आपको जो कैनवा की डिपेंडेंसी थी हाई रेजोल्यूशन करके देता है, या काफ़ी साइट से हाई रेजोल्यूशन के लिए पेड वर्जन लेना पड़ता है, देखो कुछ सेकंड्स में जय जय साई राम। ओके, यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग गलत कर दिया, ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। आई थिंक यस, ये इतनी डिपेंडेंसी है, हिंदी या मराठी फ़ॉन्ट या अपना लोकल फ़ॉन्ट होगा तो उसके लिए आपको कैनवा वगैरह के जैसे टूल पे जाना पड़ेगा। जेमिनाई थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है यहाँ पे समझने में, तो हम बोलते हैं रिमूव टेक्स्ट एंड गिव ओनली इमेज, क्वालिटी इमेज जो हमने बनाई, ठीक है। क्वालिटी इमेज क्यों मैं बताता हूँ आप यहाँ के, एज इट इज़ आप बोलोगे कि डाउनलोड की थी वो क्यों नहीं है, राइट, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम जाएंगे इस इमेज को वीडियो कन्वर्ट करने के लिए, राइट, वीडियो कन्वर्ट करते समय आपके स्क्रीन पे जो दिखेगा इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, देखिए कितना ब्यूटीफुली उसको बन के आ गया है ना। तो यही हम वापस डाउनलोड कर लेंगे, अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लीजिए, उसमें इमेजेस रख लीजिए, MP3 रख लीजिए। मैं अभी मोबाइल पे इन शॉर्ट्स डेस्कटॉप वर्जन नहीं है इसलिए मोबाइल पे सारा ले जाऊंगा, बट उसके बीच वाली थर्ड स्टेप रहेगी हमारी मेकिंग द वीडियोस। सो लेट्स गो टू मेटा AI। मेटा AI आपका इमेज जनरेशन है, इमेज टू वीडियो जनरेशन है, तो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड इमेज में बोलते हैं मेरी लेटेस्ट वाली जो मैंने बनाई वही इमेज लो, इसको बोलो। ये अभी क्या करता है ना, जितने भी इमेज टू वीडियो कन्वर्टर है दे डायरेक्टली स्टार्ट थिंकिंग ऑन देयर ओन, साईं बाबा को घुमाएंगे, हाथ ऊपर कराएंगे, अरे वो स्टैचू है, वो समझ नहीं पाता उतना, तो उसको बोलना पड़ता है नो नो मोमेंट्स ऑफ द लॉर्ड साई बाबा, इट्स अ स्टैचू, ताकि वो स्टैचू पोजीशन में रखेगा। हाँ ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऐड टेम्पल बेल्स, ऐड धूप आपको चाहिए साइड में, वो डाल दीजिए। सबसे अच्छा इफेक्ट लगता है फॉग का, ऐड लाइट, वेरी लाइट फॉग बिसाइड। ये क्या करेगा ना, पूरा वो मूर्ति के नीचे भी डाल देगा फॉग, इसलिए उसको स्पेसिफिकली बोलना है बिसाइड दी वॉल्स, ओनली वॉल्स। मुझे वो मेन जो है मूर्ति के आजू बाजू धुआं निकाल के फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ मुझे क्या करो, साइड से धुआं दे दो, धूप का वो दे दो, अगरबत्ती का वो दे दिया कि मुझे स्मोक भी चाहिए, ऐड स्मोक। एंड देन स्टैचू है उसको मत हिलाओ, जस्ट क्रिएट। अभी एक ही इमेज क्रिएट करते हैं हम, और थ्रू आउट हमारे गाने में यही रखते हैं। ये मैंने देखिए आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, शिव तांडव का मेरी इमेजेस ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये सारा जो है ना AI का खेल है, कोई एफर्ट नहीं, नथिंग, यू डोंट हैव टू बी राइट। भले ही मेरा बैकग्राउंड, आई स्टार्टेड माई करियर इन एनिमेशन, ग्राफिक्स, देन IT एंड राइट एवरीथिंग, बट अभी आपके इसको ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इसका जूमिंग जूम आउट वो सारा करने की ज़रूरत नहीं। देखिए आपने अभी अपनी इमेज पे देख लेते, ध्यान दे देते, देखिए ये बाबा का हमने सिर्फ इमेज दे दिया। अभी इसने, मुझे क्या चाहिए था, श्रेणी चाहिए था, अभी इसने घुमाया, ठीक है, इसको एंगल को घुमाया, तो उसको बोलते हैं कीप कैमरा स्टेडी, डन। क्रिएट इमेज नहीं बाबा, मुझे यही चाहिए, कैमरा स्टेडी, डोंट
मूव द स्टैचू को मूव नहीं कराना है. ऐड लिटिल बिट वॉक बिसाइड. ये आपकी लैंग्वेज भी समझता है, ठीक है. मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में भी लिखोगे, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, राइट, एनीथिंग, सब लोकल लैंग्वेज समझ लेता है. ऐड उस लैंग्वेज में बोल दो, वो कन्वर्ट करके वो समझ लेगा, वैसा ऐड करेगा. आप यहाँ पे गुजराती में बोलो या राइट यूपी, आपकी जो भी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में बोल के इट विल अंडरस्टैंड. फिलहाल मैं यहाँ पे हिंदी में लिख सकता था कि कैमरा को हिलाओ मत, स्टैचू को हिलाओ मत. सो दैट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. कोई भी कर सकता है ये चीज़, राइट. आपको टेक्निकल नॉलेज है, इसका ज़रूरत नहीं है. ऐड लिटिल फॉक्स. ऐड सबसे इम्पोर्टेंट था, रिंगिंग करने वाला, बजने वाला, रिंगिंग टेम्पल बेल्स, वो थोड़ा इफेक्ट दे देगा, राइट, दिखने में. एंड फिर मैं बोलता हूँ एनिमेट, क्रिएट द एनिमेशन. अच्छा, ये पीछे कैमरा कैसे बना दिया, देखो हमने बिना रेफरेंस का उसको सिर्फ बोला था ना कि डोंट मूव द इमेज, तो उसने इस तरह से सिर्फ बना दिया. सो लेट्स मूव टू, इसलिए रेफरेंस देना ज़रूरी है कि ये मेरा रेफरेंस है, ये इमेज देख लो, इसके अभी इफेक्ट्स ऐड करो. देखते हैं क्या क्या ऐड करके दिया. देखिए अभी ये स्टेडी रखेगा, ठीक है, सिर्फ फ्रंट से रखा हुआ है. अब ये धूप चल रहा है, फॉग फिर भी नहीं ऐड किया, थोड़ा थोड़ा ऐड किया. हमने लिटिल बोला था उसको, तो ठीक है. टेम्पल बेल्स नहीं ऐड करेगा. मेटा एआई से भी कंपेरेटिव काफ़ी दूसरे हैं, मतलब आप यूज़ कर सकते हो. फिलहाल हम रेफरेंस के लिए ये वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं. लेट्स गो टू, अभी हमारा स्टेप्स वापस रिविजिट करते हैं. हमने सुनो एआई में गए, गूगल पे गए, आपको जो आपका टारगेट है वो धुन फाइंड करी, उसको मॉडिफाई किया. उसके बाद में चैट जीपीटी में गए, चैट जीपीटी में बोला इसको थोड़ा फाइन ट्यून करो, कॉमास वॉमास प्रॉपर डालो. देन मैं गया सुनो एआई में. सुनो एआई में मैंने प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग लिखा, स्टाइल लिखा. स्टाइल के लिए भी, हेल्प के लिए मैं चैट जीपीटी के पास ही गया. चैट जीपीटी को बोला कि मुझे इसका स्टाइल लिख के दो, प्रॉम्प्ट लिख के दो, गाना मेरा ये है, मेरी धुन बननी चाहिए और टेम्पल फील होना चाहिए या कैसा होना चाहिए. डीजे का मैंने जो थोड़ी देर पहले दिखाया बच्चों का गणपति फेस्टिवल का सॉन्ग, वो भी बताओ कि मुझे डीजे की तरह चाहिए, बच्चों का चाहिए, तो वो बना के देगा आपको उस तरह से स्टाइल और प्रॉम्प्ट. वो सारा लेके आ गए हम सुनो एआई में. सुनो एआई में हमने एक मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद कॉमास, सेपरेशंस, डिलेज ऐड करके, पॉज, ग्रुप चाहिए या सिंगल, वो बना के फाइनल धुन बना ली. धुन डाउनलोड करी, प्रिंटरेस्ट में गए या सिमिलर टाइप के एआई इमेज प्रोवाइडिंग टूल्स में गए एंड वहाँ से इमेज डाउनलोड कर ली. वो इमेज हमने मेटा एआई या इस तरह के इमेज टू वीडियो कन्वर्टर में गए, इमेज कन्वर्ट करके ले ली. बीच में हम जेमिनाई के पास भी गए. जेमिनाई को बोला कि मेरी ये इमेज है, मुझे इसको प्रॉपरली मेरा इमेज के ऊपर टाइटल डाल के दो. टाइटल डालने में गड़बड़ हो गई तो रिजोल्यूशन बढ़ा के ले लिया. हम बीच में चले जाते अभी एक कैनवा में या सिमिलर टूल में. आप बहुत सिंपल है, कैनवा पे नहीं चलते हम, वो एकदम सिंपल सा है. उसके ऊपर जो राइट साइड में इमेज या इमेज पे टेक्स्ट डालनी है ताकि लोगों को देखते पता चलेगा हाँ ये साइदुन है, तब वो आप देख सकते हैं आराम से. उसमें नहीं चलते हम. मेन टारगेट हमारा क्रिएटिंग द ऑडियो ट्रैक्स एंड वीडियो, उस पर रखते हैं, ठीक है. अब ये मेरे पास वीडियो भी बन के आ गया, ऑडियो ट्रैक है. लेट्स गो टू योर इन शॉर्ट्स ऐप. इन शॉर्ट्स में जाएंगे. इन शॉर्ट्स में हम उस सारे तीनों चीज़ों को क्लब करेंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है. ओके गाइस, सो सेकंड पार्ट में स्वागत है आपका. वेलकम टू पार्ट 2. फर्स्ट हमने रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले हमने सुनो एआई से म्यूज़िक बना लिया, इमेजेस डाउनलोड किए. जेमिनाई में जाके प्रॉपरली उस इमेज को प्रॉम्प्ट देके हमने अपनी नई इमेज बना ली. इफ़ इट इज़ नॉट रॉयल्टी फ्री, रॉयल्टी फ्री होगा तो एज इट इज़ यूज़ कर लिया. थर्ड स्टेप में हमने इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट डालना है, कुछ करना है तो कर लिया. मेटा एआई में गए या सिमिलर एप्लीकेशन में जाके उसके वीडियो बना लिए. तीनों चारों चीज़ें रेडी है. देन हम आते हैं इन शॉर्ट्स में. इन शॉर्ट्स में आएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे. आपने जो इंपोर्ट किया हुआ वीडियो है, लेट से ये 5 सेकंड वाले वीडियोस हमारे 5-5 सेकंड का ही देता है ये टूल्स, फ्री वाले टूल्स, तो वो इंपोर्ट कर लिए. अब चलते हैं इमेज पे. हमें इमेज भी चाहिए. इमेज मुझे ये नाम वाली डली हुई चाहिए और बिना नाम की भी चाहिए. ये मैंने ले लिया नाम वाला इमेज. नाम वाला मैं सबसे शुरू में लेता हूँ मेरे
वीडियो के सबसे शुरू में। सेकंड इमेज ही ले रहा हूँ मैं सेकंड सीक्वेंस पे, बाद में मैं वीडियो ले लूँगा प्रेफरेंस वाई, बिकॉज आप देख पाएंगे मैं यदि अभी शुरू कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो इस तरह से चालू होगा, जय 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 साई राम, और साई धुन नाम से मैंने टेक्स्ट डाला उसके ऊपर। कोई भी टूल MS पेंट से लेके आपका एडोबी फोटोशॉप, कैनवा, कहीं से भी आप कर सकते हो। जेमिनाई भी हेल्प करता है उसमें। ये देखिए इमेज पहले स्टेडी आ गई थी मेरी, ये देखिए यहाँ तक, ताकि वो रिजोल्यूशन अच्छे से दिख के आएगा। बाद में वीडियो चालू होगा मेरा, और थ्रू आउट मेरा ये अभी धुन है इसलिए मैं यही रखा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी आपके सीक्वेंस वाइज जितने भी आप वीडियो बनाएंगे, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शिव तांडव, या फिर मैंने रघुपति राघव का वीडियो दिखाया, राम जी के टीन एज से लेके रिटर्न आने तक वनवास से, वो सारा वीडियो सीक्वेंस मैंने बना के 30-40 जो भी वीडियो बने थे एक सीक्वेंस बना के इमेज बनाई पहले जेमिनाई को बोल के कि ये एज इतना है राम जी का, ये इस लोकेशन पे इनके हाथ में धनुष है, सीता जी साथ में, स्वयंवर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जो भी है उस तरह से आपने बना के इमेजेस डाल के रेडी करके रखिए। ऐसा जूम करके चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हमें एक ही चाहिए, साईं बाबा धुन है तो साईं बाबा का ये मंदिर का मेन उनका मूर्ति के सामने वाला वीडियो, तो यही मैं रिपीट करूँगा। वीडियो को क्लिक किया, रिपीट करने से पहले यस आई वांट टू इन्फॉर्म यू बिफोर रिपीटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इसका क्वालिटी सेट करो अच्छे से। इफेक्ट में जाइए, मेरा ये InShots का पेड वर्जन है इसलिए मुझे यहाँ पे सारे फीचर्स इनेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली फीचर इनेबल रहते हैं, बट आप यहाँ पे जाके इसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस सब कुछ बढ़ाओ। अभी देखिए ये शार्पनेस से जैसे TV पे आप देखते हो वैसा लुक आ गया, देखिए। देन ब्राइटनेस शार्पनेस बढ़ाइए मैंने। आपका कहीं कहीं पे सीन नाइट का है, डे का है, राइट, कहीं पे है, तो यहाँ पे सब ऑप्शन दिया हुआ है। यू कैन सेट वो सीन का इमेज का, देखिए यहाँ पे आप सैचुरेशन ह्यू सेट करके आप इमेज का उस तरह से लुक दे सकते हो। ब्लैक एंड वाइट या एकदम इवनिंग टाइम का सीन, मॉर्निंग का, इस तरह से आप इमेज का चेंजेस कर सकते हो। मुझे नहीं करना, मुझे कंसिस्टेंट रखना है, इसलिए मैंने वहीं पे रख दिया जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है। आई मीन यस, ये देखिए मुझे रेडिएशन ही चाहिए, जो था ओरिजिनल वही रखना है, तो टिंट में बढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। सैचुरेशन ये भी ठीक है, ये इतना सही है। आपके हिसाब से आप एडजस्ट करते जाओ। देन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अप्लाई टू ऑल और राइट साइड में अप्लाई होगा सिर्फ उसी फ्रेम के लिए। अप्लाई टू ऑल लेफ्ट साइड वाला जो 2 टिक दिख रहा है, मोस्टली मैं ये यूज़ करता हूँ, बिकॉज थ्रू आउट वही आपका लाइट और इफेक्ट रहेगा। सैचुरेशन, ब्राइटनेस, राइट, कहीं पे ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड वाला डबल क्लिक कर दिया, अप्लाई टू ऑल बोला, आपके सारे सीन पे वही थीम लग गई अभी आपकी, ठीक है। इसी स्टेज पे ये करना ज़रूरी है जब आप सारे वीडियोस लेके आ रहे हो वन टाइम पे, बिफोर डुप्लीकेटिंग इट, बिकॉज हमें लेंथ बढ़ाने के लिए डुप्लीकेट करना पड़ता है कहीं कहीं पे, तो पहले ही ये सारा चीज़ कर लो। अब ये होने के बाद हमें इफेक्ट भी डालने हैं कि इंट्रो में जैसे ही किसी मेन एक्टर का एंट्री होता है, यहाँ पे एक्टर नहीं है बट फिर भी जैसे राम जी का वीडियो देखा था या रावण का देखा था, मैं उधर ब्राइटनेस बढ़ा रहा था, ये कर रहा था, तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके AI इफेक्ट और इफेक्ट है, इफेक्ट बेटर है मेरे ख्याल से। तो मैंने अभी पेड वर्जन इसलिए सारे इफेक्ट एनेबल है, और बेसिक वर्जन में भी काफ़ी फीचर्स है। बट यस, यहाँ पे जैसे ही मुझे ये शुरू वाला ये पसंद है, जैसे फेड आउट होके जैसे एंट्री होती है, ये देखिए ये इफेक्ट में धुंधला होके ये आता है। तो जैसे जैसे सिनेमैटिक व्यू क्रिएट होता है तो अप्लाई किया या अप्लाई कर दिया। सेकंड मेरी ये इमेज है, इमेज स्टेडी है, फिर भी मैं इसको इफेक्ट दूंगा कुछ, तो जूम इन जूम आउट का ऐसा इस तरह से देखिए जूम हो रहा है, इमेज है फिर भी जूम करा दी, ओके कर दिया। अब मुझे पता है ये लास्ट वाले 2 जो है वीडियो है, ये वीडियो को क्लिक किया, इफेक्ट पे गया। इफेक्ट्स में से मुझे जो पसंद है, मेरा जैसे बाल गणेश का था तो मैंने काफ़ी बार पे यहाँ पे ये डिस्को बार वाला जो यूज़ किया था, क्योंकि वो डीजे सॉन्ग है। यहाँ पे डीजे नहीं है तो ये शेकिंग वाला काम में नहीं आएगा, इस सिंपल सा प्लेन है। सो वी विल सर्च फॉर अ वेरी डिसेंट वन। यहाँ पे काफ़ी इफेक्ट्स है, जैसे बारिश हो गई या स्नो हो गया तो स्नो वाला भी कहीं पे था। हाँ ये देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। थ्रू आउट भी रखा तो भी अच्छा लगता है, ये वीडियोज़ और सॉन्ग्स के लिए, भक्ति गीत के लिए ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, थ्रू आउट इसको रखता हूँ, थ्रू आउट द टाइमलाइन। अभी मैंने ओके कर दिया। अब हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स है और इमेजेस रेडी है, क्वालिटी सब कुछ रेडी है। डुप्लीकेट करने से पहले यहाँ पे जो वीडियो आपको मेटा AI बना के देता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑडियो डाल के देता है, वो मैंने म्यूट कर दिया। वो हमें ऑडियो नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा खुद का चाहिए। आप यहाँ पे InShots में वॉइस ओवर भी दे सकते हो, वो ऑप्शन ऑडियो में है। पेड वर्जन में तो और AI स्पीच भी है, टेक्स्ट टू स्पीच,
ये मेरा पेड है इसलिए टेक्स्ट टू स्पीच भी आता है कहीं कहीं पे। जैसे आप कुछ एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो, बीच में आप बोल रहे हो तो यू कैन यूज़ या स्पीच। अभी फ़िलहाल हमें वहाँ नहीं जाना, म्यूज़िक में चले जाते और साई राम धुन हमने जो वह बनाई थी वो देखेंगे। ये सेम ये है और ये मैंने इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट कर लिया, इसका टाइमलाइन देखेंगे बहुत ज़्यादा है और हमारा वीडियोस कम है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये लास्ट वाले वीडियो को क्लिक कर दिया और यहाँ राइट साइड में एक डुप्लीकेट ऑप्शन है। डुप्लीकेट पे क्लिक करके आपको जहाँ तक वो खींचना है आप खींचते चले जाओ। बीच में आपको कुछ सीन डालने हैं, नए नए इमेजेस डालना है, यू कैन पुट इट एज़ पर राइट। आपको कैसा कहाँ पे इफेक्ट बदलना है। आपको किसी को एक ही इमेज नहीं चाहिए, डुप्लीकेट वन अलग अलग सीन वाले बाबा के फ़ोटो चाहिए या साईं बाबा की फेस का चाहिए, किसी को वो खाना बनाने वाला इमेज है बाबा वाला वो चाहिए। ठीक है, अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमारे टाइमलाइन यहाँ तक थी, अंडू 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 करके मैं यहाँ तक आ गया। ये लास्ट वाली यहाँ पे मैंने खींच ली, लास्ट वाला वीडियो यहीं तक ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे आप एंड में आपके चैनल का लोगो डाल सकते हो या जो भी है सब्सक्राइब वगैरह का नोट डाल सकते हो। सो दिस इज़ कम्प्लीटली रेडी। लेट्स सी, एक बार रन करके देखते हैं। जय जय साई राम साई राम साई राम। डन। ये अपना पूरा वीडियो रेडी है डाउनलोड करने के लिए भी और एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे डालने के लिए भी। बीच में आप अभी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह सारे फीचर है, ट्राई कर लो। टेक्स्ट फीचर का यूज़ करके आप यहाँ पे डाल सकते हो राइट, जय साई राम या कुछ भी है ना, जय साई राम। इस तरह से आप इमेज पे या किसी भी लोकेशन पे इसको घुमा दो। फिर बाद में लास्ट में डालना है या तो टेक्स्ट आपने बनाई कहाँ डालनी है आपको। जैसे शुरू होने के बाद बाबा का जो फ़ोटो है शुरू में एक कुछ फ्रेम्स के लिए 5-5 सेकंड की, वहीं पे सिर्फ आपको चाहिए लेट से ये देखिए। और इसका पोजीशन आप एडजस्ट कर लो। जैसे ये टेक्स्ट का गायब हो गया, फिर ये मुझे चाहिए कि जय साई राम दिखना चाहिए इतने मिनट के लिए, टेक्स्ट का फीचर मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैप्शंस भी आप डाल सकते हैं, कैप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट। ये 3rd नंबर का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। या ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए मैंने बोला था कि धुन का आप यदि उस वर्जन में संस्कृत मराठी हिंदी जो भी है इंग्लिश, उसमें आप धुन कैप्शन डालोगे तो वो बहुत अच्छा है। कैप्शन का ऑप्शन यूट्यूब में भी है, बट यहाँ स्पेसिफिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर फॉन्ट में वगैरह। यूट्यूब का कैप्शन कैसा होता है, वो ब्लैक एंड वाइट कलर का है। यहाँ पे आप प्रॉपर फॉन्ट के हिसाब से कलर के हिसाब से दे सकते हो, अटेंशन बढ़ाने के लिए, यूज़र का टाइम बढ़ाने के लिए। दिखते पढ़ते पढ़ते वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, इसलिए दिस इज़ बेटर। अभी फ़िलहाल मैं वो नहीं डालता हूँ, एक ही टेक्स्ट डाल के दिखाया मैंने आपको। ये हमारा पूरा वीडियो रेडी है और कुछ फीचर मेरे से छूट नहीं रहा है ना। कैनवा मैंने बताया था आपको लेफ़्ट साइड वाला, सॉरी ये लेफ़्ट साइड वाला जो ऑप्शन है वो फिर से बताता हूँ। सबसे लेफ्ट में ऑप्शन है कैनवा में आप 16:9 अभी यूट्यूब के लिए बना रहे हो। शॉर्ट्स बनाना है तो 9:16 में जाओ, बट 9:16 में आपकी इमेजेस उस तरह से होनी चाहिए। अभी हमारी सारी 16:9 है तो 9:16 की इमेज आपको उस वक्त लगती है। इंस्टा वगैरह के हिसाब से आपके अलग अलग देखिए साइजेस है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। आपका बाद में प्लेटफॉर्म कौन सा है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। अभी फ़िलहाल हमारा यूट्यूब है तो वी विल गो फॉर 16:9। अप्लाई टू ऑल कर दिया, यस। सारे स्क्रीन के लिए वो साइज़ अप्लाई हो गया। इफेक्ट्स देख लिए, कट करना है कहाँ से स्प्लिट करना है सॉन्ग वगैरह यहाँ देख सकते हैं। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है राइट, ये कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी कोई यूज़ करता है कि मुझे धुंधला बैकग्राउंड ऐसा दिखना चाहिए, बट फिर उस केस में क्या होता है अपना स्क्रीन साइज़ कम होता है, इसलिए नन रख दो, फुल स्क्रीन बस। एक मिनट अंडू करता हूँ, कुछ तो मेरे से दब गया। ओके, दिस इज वी आर रेडी विथ एंटायर वीडियो। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मेन थिंग। एक्सपोर्ट में यहाँ पे क्वालिटी आप 2K या 1080 रख दो, ये एक्सपोर्ट करना चालू करेगा। नाउ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक्सपोर्ट करके लोकल में सेव करें और बाद में यूट्यूब में अपलोड करें, या सीधा यहाँ एक्सपोर्ट होने के बाद इन शॉर्ट्स विल सेव दिस वीडियो। इन शॉर्ट्स आपके लोकल में वीडियो सेव करेगा और आपको ऑप्शन देगा यूट्यूब में भी डालने का। तो आई विल रिकमेंड गो डायरेक्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज इन शॉर्ट से यूट्यूब में वीडियो आता है तो लाइक चैनल पार्टनर्स बोल सकते हैं आप राइट। यूट्यूब ट्रस्ट है यूट्यूब को कि इंस्टा से आया हुआ वीडियो, चलो ट्रस्ट कुछ अच्छा होगा राइट। वो वेटेज बढ़ाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, बट मे बी इट इज़ नॉट ट्रू। बट लोकल पे से करने से जो रैंकिंग तो को टाइम लेता है यूट्यूब, इधर से गया तो रैंकिंग जल्दी दे देता है, व्यूअर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देता है कि ये ट्रस्टेड सोर्स है। तो मैंने सीधा यूट्यूब पे गया, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद यू कैन सी वीडियो आया है, कैप्शन डालना है हमें यहाँ पे, जय जय साई राम धुन
अब इसके साथ साथ आपको पता ही है म्यूज़िक या गॉड या साई धुन, साई बाबा, इस तरह से हैशटैग होंगे तो प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है साई बाबा। प्लस आपके डिस्क्रिप्शन वगैरह के रूल आपको सारे पता ही है, यूट्यूब के वो नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपका टाइटल एज इट इज़ आना चाहिए, प्लस एडिशनली कीवर्ड्स और वो होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली होना चाहिए। ये मैं फ़िलहाल इतना ही डाल देता हूँ, बाद में बोलता हूँ कि एन्जॉय दी साई बाबा धुन, प्रॉपर डाल दीजिए आप, मैं ऐसे डाल दिया हूँ फ़िलहाल। और ये सबसे शुरू में अनलिस्टेड रखना है जब तक आपका पूरा काम होता है। सिलेक्ट द ऑडियंस, ये बच्चों के लिए नहीं है, मतलब सिलेक्ट ये ऑप्शन हमेशा रखो, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, एवरीवन के लिए है ये। लोकेशन आप प्रॉपर डालो, जहाँ पे आप बैठे हो वहीं का डालो। कोई डालता है यहाँ बैठ के दूसरा लोकेशन तो गूगल वो पहचान लेता है और आपकी वीडियो को कम प्रेफरेंस देता है, कम वेटेज दे देता है। आप यहाँ बैठे और बोल रहे हो कि मैं यूएस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो उसके लिए आपको अकाउंट ही उधर का चाहिए, पहला जीमेल अकाउंट ही, तो गिव द प्रॉपर लोकेशन। नेक्स्ट वन, प्लेलिस्ट वगैरह आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी है तो उसमें मैं डाल सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन अवॉइड। पेड यहाँ पे सबसे शुरू में जब तक आपका मोनेटाइज नहीं है नो रख दीजिए। और अल्टर्ड कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपने एआई यूज़ करके कुछ कंटेंट बनाया है क्या, इमेज है फिर भी आपने रियल दिखाने का ट्राई किया कि हाँ, तो जेन्युइन रहो, यस बोल दो। जहाँ नहीं है आपको पता है कि अरे मैंने खुद शूट किया वीडियो, तो नहीं, नो रखो। और ये हो गया। एंड लास्ट इज़ आवर अपलोड ऑप्शन, दैट्स इट, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। राइट, इस तरह से हमारा पूरा वीडियो रेडी है एंड वी आर रेडी विद द एंटायर end to end steps how to create the audio भजन्स, राइट, हिंदी भजन। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट्स है तो कमेंट में डाल दीजिए, आई विल आंसर इट।